दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन? यस सर। अब तो ये मशीन है, मशीन में दो चीज आता है, एक तो मशीन का फर्स्ट डे कि बीएमएस का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ये आप बीएमएस कंट्रोल रूम में है, ठीक है, ये कंप्यूटर हो गया बीएमएस का। डेटा कैसे आता है, ये आपका मशीन और उसका ये एमसीपी पैनल या एलसीपी पैनल इसका नाम है, ठीक है, लो करंट पैनल, मोटर कंट्रोल पैनल या फिर मोटर कंट्रोल सेंटर। और मशीन कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी कोई भी मशीन। तो ये दोनों से केबल कहाँ जाता है, सब यहाँ जाता है। ये हम पहला दिन पढ़ाया था। अब ये केबल में जो सिग्नल आता है, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, यानी दोनों जगह आता है, समझ जाओ, ठीक है। तो ये चारों तरह का सिग्नल आपको समझ में आ रहा है क्या है इसमें, ये अभी पढ़ाना है। अब अगर हम बोलते हैं यहाँ पे डीपीएस लगा हुआ है मशीन में, यहाँ पे डीपीएस लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, क्योंकि एएचयू मशीन है, एएचयू में कौन सा मशीन लगा रहेगा, डीपीएस सेंसर फिल्टर के लिए। कौन आया भाई, कट हो गया, कंटिन्यू। हमारे पास यहाँ पे डीपीएस मशीन सेंसर है। डीपीएस सेंसर बोले तो कौन सा सेंसर, इस तरीके का सेंसर है। तो डीपीएस सेंसर कहाँ गया भाई साहब, ये है डीपीएस सेंसर, ठीक है। ये डीपीएस सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, यानी मशीन के पास में। अब यहाँ से जो केबल आ रहा है, यहाँ से जो फीडबैक आएगा, ये सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पे देखो दो केबल है ना, दिख रहा है आपको, ये केबल, ये केबल आ रहा, तो वन पेयर, इसको क्या बोलते हैं, वन पेयर केबल। क्या बोलते हैं, वन पेयर, वन पेयर, वन पेयर केबल। एक डेटा आने के लिए वन पेयर केबल लगता है, क्या लगता है, वन पेयर, जिसको बोलते हैं इस तरीका से, कहाँ पे, वन पेयर केबल। ये क्या है, देखो ये वन पेयर केबल है, ठीक है। ये बल्ब एक्चुएटर है छोटा सा, उससे आ रहा, तो वन पेयर केबल हर सेंसर से आता, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो केबल आ रहा, तो अभी हम इसको एक ही केबल बोलेंगे, इसको हटा देते हैं। तो केबल जो हमारा आ रहा है, डीपीएस से कौन सा सिग्नल आ रहा है, आपका वन पेयर केबल कैसे आ रहा है, यहाँ पे आके लग रहा है, यहाँ पे कौन सा पोजीशन में लगा हुआ, एनो पोजीशन। क्या, कौन सा पोजीशन, एनो पोजीशन। तो ये पोजीशन जब एनो से एनसी होता, इसी को बोलते हैं डिजिटल इनपुट। क्या बोलते हैं, डिजिटल इनपुट। समझ में आया बात। तो ये अब कैसे होता है, देखो इसमें प्रेशर लगा हुआ है, प्रेशर दिख रहा है ना, ये एरो पे सेट है, यानी कितना प्रेशर पे सेट है, 250 पे। 250 का हवा इस पाइप से ढुकेगा अंदर, अगर हवा, ये दो केबल क्या होगा, सट जाएगा आपस में। क्या होगा, यहाँ पे कनेक्शन बना लेगा, कनेक्शन बना यानी सट गया, सटा तो हमको कौन सा सिग्नल मिलेगा, डिजिटल इनपुट। क्या मिलेगा, डिजिटल इनपुट, डिजिटल इनपुट। तो ये कौन साइड का, मशीन साइड में है ये वाला, फिर आवाज आ रहा, मशीन साइड, ये मशीन साइड में हो रहा। यही पैनल में होता है ऐसे सटा डिजिटल आउटपुट। अब क्या है, थोड़ा उसको समझते हैं हम लोग, इसको क्लियर कर। डिजिटल इनपुट समझ में आ गया, यानी कोई भी केबल ऐसे, मेरा उंगली दिख रहा, फील्ड साइड में ऐसे सट जाता है, इसमें कोई करंट नहीं होता। क्या होता है इसमें, डिजिटल इनपुट अगर रहेगा तो इसमें आपका कोई करंट नहीं है, समझ में आ बात। 99% में करंट नहीं डाला जाता है डिजिटल इनपुट में। 1% में कोई इंजीनियर लोग ऐसा डिजाइन करता है, कोई लाइट को ऑन करना है पैनल में, तो उसके लिए 24 वोल्ट डाल देता है। तो 99% केस में क्या होता है, नहीं डालता है। आवाज आ रही मेरी सबको, दीदी भाई जी आ रही है, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो रहा है, फील्ड साइड में। अब इसको हटाते हैं नीचे वाला को। अब हम लोग डीडीसी पैनल दिखाते हैं आपको। डीडीसी पैनल का बात हो रहा, तो डीडीसी पैनल दिखाएंगे। आ गया डीडीसी पैनल, कोई भी डीडीसी पैनल हो। ये आपका बीएमएस को हटा दिया, अब डीडीसी पैनल। तो हम जो चीज कहना चाह रहे हैं, ये आपका डीडीसी पैनल हो गया, डीडीसी पैनल। और ये आपका मशीन साइड यानी फील्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं फील्ड साइड। फील्ड साइड, फील्ड साइड में एनो से एनसी होगा कोई भी केबल, इसको बोलते हैं डिजिटल इनपुट। समझ में आ गया बात, यस सर। और यही यहाँ पे होगा बीएमएस में, एनो से एनसी, इसको बोलेंगे क्या, डिजिटल आउटपुट। हटा देते, सेंसर नहीं रहेगा। जब इधर डिजिटल आउटपुट देंगे तो यहाँ पे कॉन्टेक्टर का कुछ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, फिर मशीन लगाते हैं यहाँ पे। एनसीपी पैनल से जाता है वो। थोड़ा से हम इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको कि आपको समझ में आ जाए ये वाला चीज, जैसे यहाँ ये वाला, ये एमसीपी पैनल है, ठीक है। तो हम लोग का डिजिटल आउटपुट जो है, डिजिटल इनपुट समझ में आ गया आप लोग को। डिजिटल आउटपुट में क्या हो रहा, यहाँ पे देखिए, ये मोटर को चलाने के लिए, आपका मोटर को चलाने के लिए क्या है, कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर का A1 जो है हम लोग लेके जाते हैं बीएमएस में, है ना।
बीएमएस में गए, सर। उसके बाद यहाँ पे एक पोजीशन बनाया, कौन सा, एनो पोजीशन, जो हम बताया था उस दिन। A1 को लेके गए, एनो पोजीशन बना के ला के इसके A1 में लगा दिया। ये इलेक्ट्रिकल का पैनल है, किसका है, एमसीपी पैनल, मोटर कंट्रोल पैनल है, एचयू का, ठीक है। अब इसमें लेकिन जो केबल आता है यहाँ से, देखो बीएमएस का 4 केबल जा रहा, समझ आया बात, ये केबल जा रहा। तो ये जो साइड में होता है इसको बोलते हैं डिजिटल आउटपुट। इसमें करंट होता है, कुछ करंट भेजता है ये लोग। क्या भेजता है, कॉइल वोल्टेज का जो करंट होता है। हो सकता है इसमें क्या हो सकता है इसमें आपका 220 हो, 220 भी रहता है, और ज्यादातर 90% केस में 24 वोल्ट एसी भेजता है, ये आपका एसी, ठीक है। तो ये दोनों चीज में हमेशा डिजिटल आउटपुट में याद रखना है, क्या होता है, करंट आता है, करंट आके यहाँ पे सट के वापस जाता है, किस लिए, इसको हीट करने के लिए, कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए, ऑन ऑफ। डिजिटल आउटपुट क्या है के लिए यूज होता है, ऑन ऑफ के लिए, है ना। यस सर। तो हमको डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट समझ में आ गया। डिजिटल आउटपुट में करंट होता है, तो 99% केस में 24 वोल्ट भेजता है वो लोग। कोई रिले को ऑन करेगा, फिर रिले से कॉन्टेक्टर को ऑन करता है वो लोग का पैनल है। ये वाला किसका पैनल है, एमसीबी का। लेकिन देखो हम लोग का केबल यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे दिख रहा 4 केबल। ये वाला ऑन ऑफ का है, ये फीडबैक का है, रन और ट्रिप का, ये 4 केबल जा रहा है। ये अब ड्राइंग देखेंगे तो इसके टर्मिनल में ये इसका ड्राइंग के हिसाब से लगा हुआ। तो हमको मालूम होना चाहिए कि ऑन ऑफ के लिए ये वाला केबल आ रहा है। तो हमारा केबल सब टर्मिनल में आता है, टर्मिनल से आने के बाद डायरेक्ट कॉन्टेक्टर में इन लोग का इंटरनल पैनल रहता है। तो हमको ये समझना है डिजिटल आउटपुट जो आया और ये गया, बस। तो ये सटा के भेजता कंट्रोलर, है ना। यहाँ पे हम लोग के पास आया होगा कहीं पे टर्मिनल में, उसके बाद जाता। तो ये डिजिटल आउटपुट हो गया। कहाँ से होता है, डीडीसी पैनल साइड से। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पेज। डिजिटल इनपुट क्या है, स्टेट चेंज होता है। कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ये जो केबल आ रहा है आपका, यहाँ से टर्मिनल से आया, आने के बाद यहाँ पे कौन सा पोजीशन में रहता, एनो। एनो, ठीक है, वेरी गुड। ये एनो पोजीशन में रहता है। एनो से एनसी होता है, इसका नाम है। इसमें कोई करंट नहीं होता, नो करंट, याद रखना, इसमें कोई करंट नहीं होता। कोई अगर करंट डाल दे तो करंट आके वापस जाएगा, कोई चीज को लाइट को ऑन करना। तो 99% केस में नहीं होता है, नो करंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिर्फ सटना, कट और सट। नॉर्मली ओपन से क्लोज होता है, इसी का नाम क्या है, डिजिटल इनपुट। समझ में बात। यहाँ पे कोई अगर हाथ से सटा देगा इसको तो हमको सिग्नल क्या मिलेगा, डिजिटल इनपुट। अब कहाँ से मिलेगा, डीपीएस है तो डीपीएस से मिलेगा। और क्या क्या चीज से मिलता है, एयर फ्लो का डीपीएस से मिलता है, आपका ऑक्सिलरी रन का फीडबैक मिलता है, रन का फीडबैक इससे आता है, और किसका, सिलेक्टर स्विच। तो वो सब लिखा हुआ था उसमें, आपको भेजा है पीडीएफ, देखें कि नहीं देखें नहीं मालूम, अभी भेज देंगे क्लास के बाद। तो ये हमारा हो गया क्लियर, डिजिटल। अब एनालॉग, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट हो गया। नेक्स्ट है हम लोग एनालॉग। एनालॉग हमेशा कहाँ से आता है, टेम्परेचर सेंसर से, है ना। सर। ये कहाँ, फील्ड साइड में रहता है, इसको लिख देते हैं फील्ड साइड। फील्ड साइड में कोई भी मशीन हो, एचयू हो, एफएचयू, जो भी हो। यहाँ पे आपका जो पैनल है, डीडीसी पैनल, ये आपका डीडीसी पैनल। ओके, तो ये हमारा, इसमें भी 1 पेयर केबल आता है। 1 पेयर केबल आएगा, आने के बाद इसमें कनेक्शन हो गया, कनेक्शन होके वापस जा रहा। तो इसमें कनेक्शन होता है, इसके साथ केबल रहता है, समझ में बात, इसका अपना केबल। तो यहाँ पे दोनों को अपना अपना केबल से कनेक्शन कर देते हैं। अब ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों है, तो इसमें अभी हम लोग एक का बात करते हैं, टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, तो टेम्परेचर सेंसर हमको कौन सा दे रहा सिग्नल, एनालॉग इनपुट। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये इनबिल्ट करंट लेता है, अंदर क्या लेता है, ये इसके ऊपर डिजाइन किया रहता है, समझ में बात। इसमें कोई आपको वोल्टेज नहीं देख सकते हैं, हो सकता है रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं इससे, और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन जब वाल्व एक्चुएटर रहता है, ये इस तरह का एक्चुएटर, तो इससे हमको मिलता है क्या, 0 से लेकर 10 वोल्ट, या फिर 4 मिली एम्प्स से लेकर 20 मिली एम्प्स, ठीक है। दोनों में एक तो का होता है सिलेक्शन, समझ में बात। ये किससे होगा, इससे नहीं, टेम्परेचर से नहीं। टेम्परेचर सेंसर को छोड़ के बाकी जो आपका वाल्व एक्चुएटर या फिर आपका डैम्पर एक्चुएटर, इससे जो हमको आता है, ये 10 वोल्ट आता है एनालॉग इनपुट, ठीक है, समझ में बात। अभी हम लोग देखेंगे एनालॉग आउटपुट। और इसमें अभी हम टेम्परेचर में जो बात करते हैं, ये डिजाइन के ऊपर रहता है। थर्मिस्टर जो है 10K का रहता है, तो उसके हिसाब से ये अपना एनालॉग कंट्रोलर को लेता है। अगर वैल्यू खराब होता है, बस इसको रिप्लेस करिए, इसमें कोई चेकिंग करने का जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस वगैरह आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप इसका जब वैल्यू खराब हुआ, सीधा केबल निकालिए, लगा दीजिए, लग जाएगा।
और ह्यूमिडिटी रहता है तो उसके साथ पावर आता है। तो अब हम लोग दिखाते हैं, ये अभी टेम्परेचर सेंसर का खाली बात हुआ। अब एनालॉग में देखते हैं हम लोग और इनपुट और आउटपुट दोनों। तो हम लोग अब यहाँ पे और क्या, वाल्व एक्चुएटर, इसका नाम लिख रहे हैं हम, फोटो नहीं दिखा रहे, ठीक है। वाल्व एक्चुएटर, और क्या है, डैम्पर एक्चुएटर। ये सबको क्या होता है, आरएच वगैरह को, इसको हम लोग पावर देते हैं। इसको पावर क्या है देते हैं, इसको जितना रिक्वायरमेंट है पावर, मान लो तो हम लोग 3 चीज देते हैं ये सबको खुलने के लिए। वाल्व एक्चुएटर को ओपन होने के लिए क्या देते हैं, डीडीसी पैनल से, डीडीसी पैनल से पहले तो हम लोग पावर जाता, पावर क्या जाता है, डिफाइंड क्या रहता है आपका, नंबर 1 पावर जाता है एज पर द डिजाइन, ठीक है। तो नंबर 1 क्या जाएगा, पावर। पावर क्या जाएगा, हो सकता है इसको 24 वोल्ट चाहिए एसी, ज्यादा पावर नहीं चाहिए, सबको 24 वोल्ट, 24 वोल्ट एसी, 24 वोल्ट एसी, ठीक है। ये पावर गया। पावर जाने के बाद इसको छोड़ के इन लोग दोनों को जाता है क्या, एनालॉग आउटपुट, ठीक है। फिर इन लोग दोनों से, अब हम इसका मिसाल अलग कर रहे हैं, ठीक है। इससे फिर आता है फीडबैक एनालॉग इनपुट, याद रहेगा। अब इस एनालॉग इनपुट और आउटपुट में क्या जाता है, करंट जाता है, कितना, 0 से लेके 10 वोल्ट, 0 से लेके 10 वोल्ट, याद रहेगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी में पावर आता है और सिर्फ इससे हम लोग फीडबैक लेते हैं, इसको आउटपुट नहीं देते, एआई देते हैं। क्या देते हैं, एआई देते हैं। ये भी क्या होता है, वोल्टेज में होता है, 5 वोल्ट में होगा या फिर 10 वोल्ट में होगा, जो आपका देखिएगा, मेरा वीडियो अभी एक भेजा था, 5 वोल्ट पे हम लोग ले रहे हैं, पावर दिया और वोल्टेज ले रहे हैं। अब देखे थे ग्रीन कलर का जो सिग्नल केबल था वो ह्यूमिडिटी से था, आरएच यानी ह्यूमिडिटी सेंसर, नहीं देखे होंगे तो आप ग्रुप में हम डाला था। तो उससे हम लोग, क्योंकि इसको एनालॉग तो नहीं देंगे, ये तो ओपन क्लोज नहीं होता है, इसको हम लोग ओपन क्लोज करना है, इसलिए एनालॉग दे रहे हैं और इससे फीडबैक ले रहे हैं। क्लियर, यस सर। अब अगर हम बोलते कि नहीं भाई, कोई इंजीनियर प्रोग्राम किया 4 मिली एम्प्स में 20 मिली एम्प्स, तो मिली एम्प्स देंगे, तो मिली एम्प्स लेंगे, तो जो देंगे। क्या बोले, आवाज नहीं आ रही, एक वॉल एक्चुएटर में टोटल कितना वायर जाएगा डीडीसी पैनल से, क्या चीज, आवाज नहीं आया सही से, कितना पैसा केबल जाएगा फिर वॉल एक्चुएटर के लिए। तो वही तो बता रहे हैं, उसके लिए तो आपको ड्राइंग पढ़ने होगा ना। कौन सा ड्राइंग, अभी दिखाते हैं। आप वीडियो नहीं देखे मेरा यूट्यूब वाला, अभी दिखाते हैं आपको, वेट। वाल्व एक्चुएटर से कैसे जाएगा, सबसे पहला तो सवाल है कि भाई डीडीसी पैनल से जाएगा वाल्व एक्चुएटर में, तो वाल्व एक्चुएटर का एक डेटा शीट होता है। क्या होता है, डेटा शीट। कोई भी वाल्व एक्चुएटर या कोई भी चीज का होगा, जैसे ह्यूमिडिटी सेंसर का, तो डेटा शीट होगा। डेटा शीट में लिखा रहता है कि कितना इसको पावर सप्लाई चाहिए, कितना पावर सप्लाई, समझ में आया, पावर सप्लाई। तो आपका पावर सप्लाई जो है, पावर सप्लाई लिखा रहेगा 24 वोल्ट से एसी और डीसी दोनों दे सकते हैं, तो आप दे दिए। अब उसके बाद कौन सा टाइप का आप लेंगे सिग्नल, हमारे पास डेटा शीट में है, डेटा शीट में 4 सिग्नल। तो वीडियो आप देखिएगा, क्या था मेरे पास, एक तो पावर देना है, पावर दे दिया, और एक आउटपुट सिग्नल लेना, तो हम लोग वोल्टेज में लिया हुआ है, समझे बात, वोल्टेज दे रहे थे। तो ये आप वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है, जो भी आपको वीएफडी हो या कोई भी चीज को, अभी जो हम लोग क्लास किया, इधर कहाँ गया, इससे पहले वाला, इसके जगह में ये वाला भी होगा, एक और चीज ऐड कर देते हैं, वीएफडी नंबर 4, वीएफडी, वीएफडी। तो सेम चीज दिया जाता है, क्या दिया जाता है, सेम चीज, ये तीनों को सेम चीज, क्या, पावर, पावर सबको आएगा, ठीक है, पावर सबके लिए पावर आएगा, प्लस एनालॉग आउटपुट, एनालॉग इनपुट। काय के लिए भाई, बताने के लिए तो कोई चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक, इजी, अंडरस्टैंड। ये आउटपुट काय के लिए जा रहा है, बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन, ये एनालॉग आउटपुट काय के लिए जा रहा है, और वीएफडी को क्या होगा, यानी स्पीड बढ़ाने के लिए, यही एनालॉग सिग्नल इसका स्पीड को बढ़ाएगा। 0 वोल्ट का मतलब 0 स्पीड है, और 10 वोल्ट का मतलब 100% के स्पीड में घुमाएगा इसको। अब जब दोनों 100% में घुमा, तो हमको तो फीडबैक भी चाहिए ना, वेरी गुड, समझ में आ गया। और क्या, अब ये पावर डिपेंड करता है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपके डीडीसी पैनल में लिखा रहेगा कितना वोल्ट, तो अक्सर 24 वोल्ट जाता है, कितना, 24 वोल्ट एसी सबको पावर, समझ में आ बात, ओके, क्लियर हो गया ये वाला। अब हम लोग रेडी हो गए हैं पढ़ने के लिए, चारों सिग्नल जब आपका क्लियर हो गया, एनालॉग आउटपुट एंड इनपुट, दोनों चीज इसमें है, एनालॉग आउटपुट एंड एनालॉग इनपुट, इसमें दोनों चीजें, पावर किसको चाहिए होता है, सब चीज इसमें है। ये वाला हो गया हम लोग का स्लाइड। अब हम आते हैं ड्राइंग की तरफ। ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले, जिसको ड्राइंग नहीं आता वो डीडीसी पैनल में काम नहीं कर सकता, समझ में आया बात। एक अच्छा बीएमएस टेक्नीशियन बनने के लिए
इसमें जो है ड्राइंग, अब बोलिएगा कि सर बहुत सारी कंपनी बना रही है, तो सारा कंपनी जो बनाता है, नंबर 1 कौन कौन? हनीवेल, जॉनसन कंट्रोल, स्नाइडर इलेक्ट्रिक। तो ये सब क्या करता है? ये सिर्फ कंट्रोलर का डिजाइन चेंज होता है, लेकिन काम किस पे करता है? सबका कंट्रोलर जो काम करता है, कंट्रोलर जो काम करता है, इसमें वही चारों चीज आता है जो हम पढ़ाया आपको। क्या चीज? डिजिटल आउटपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट। डिजिटल इनपुट का दूसरा नाम क्या है? बाइनरी इनपुट। क्या है सर? बाइनरी इनपुट। डिजिटल आउटपुट का दूसरा नाम क्या है? बाइनरी आउटपुट। ओके, ये तो हो गया। एक और चीज पढ़ाना था, बंद करो माइक, बंद करो माइक, बंद करो। हम लोग के पास क्या था? DI और AI, है ना? दो इनपुट था और AI। जो कंट्रोलर में इधर लिखा रहेगा UI, कंट्रोलर है ये वाला DDC पैनल में कंट्रोलर, जो इन दोनों को लेने का खूबी रखता है। जैसे मुसलमान गोश्त भी खाता है, सब्जी भी खाता है, तो हम लोग का है यूनिवर्सल इनपुट टाइप है। समझे बात? यानी दोनों आइटम को खाता है, दोनों आइटम इस लेने का सलाहियत रखता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इनपुट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इनपुट। यूनिवर्सल इनपुट यानी इस कंट्रोलर का पॉइंट के अंदर जो पॉइंट है यहाँ पे, ये दोनों चीज ले सकता है, डिजिटल इनपुट को भी और एनालॉग इनपुट को भी। आप इसमें टेम्परेचर सेंसर भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी एक ही चीज कनेक्ट होगा, या फिर आप DPS भी कनेक्ट कर सकते हैं। समझे बात? मिसाल समझ में आ गया? यूनिवर्सल इनपुट क्या है। अब यूनिवर्सल आउटपुट क्या है? यूनिवर्सल आउटपुट क्या है? जो DO और AO दोनों देता है। कहाँ से देता है भाई? कंट्रोलर में। यहाँ पे लिखा रहेगा UO पॉइंट। क्या लिखा रहेगा? UO। यानी ये पॉइंट अगर कंट्रोलर में है UO, तो इसके मतलब है कि ये दोनों चीज को दे सकता है। किसको दे सकता है? डिजिटल आउटपुट भी दे सकता है, एनालॉग आउटपुट भी दे सकता है। इसी के लिए इसका नाम है यूनिवर्सल आउटपुट कंट्रोलर। यानी हुआ तो वही आपका चार चीज, लेकिन इसके अंदर खूबी है कि ये दोनों चीज को देने का खूबी है। यूनिवर्सल आउटपुट। क्लियर हो गया? तो हमारे पास चार चीज जो बताया था वही है एट द एंड, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज हो गया। क्या? अब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, यूनिवर्सल इनपुट, यूनिवर्सल आउटपुट। समझ में आ गया बात? यानी कंट्रोलर के की पॉइंट से अगर आपके पास है, तो इसके मतलब आप डिजिटल आउटपुट वाला भी कनेक्ट कर सकते हैं और एनालॉग आउटपुट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सल इनपुट है तो आपके पास दोनों चीज कनेक्ट करने का। यस सर, क्लियर। जी सर।